गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुरभि पुस्तक के षष्ठी कक्षा के षष्ठ पाठ वीर बालिका गुंजन सक्सेना इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा जो चैप्टर है उसका टाइटल है वीर बालिका। और वो वीर बालिका कौन है? गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना जो है वो वीर बालिका है। तो इनके बारे में, ये जीवनी है, इनके जीवन के बारे में जो है इस चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अस्माकं भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। हमारी भारत माता, भारत माँ वो क्या है? वीराणाम, वीरों की। यहाँ पर जो है वीराणाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का जो है प्रयोग है। तो इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बनेगा हमारा केशाम। तो हमारी भारत माता जो है वो वीरों की जननी अर्थात माँ अस्ति मतलब है। अर्थात हमारी भारत माता पर क्या है? अनेक वीर जो है पैदा होते हैं। इस धरती पर जो है बहुत सारे वीर जो पैदा होते हैं। अनेके वीर बालकाः वीर बालिकाः च भारत भूमौ उत्पन्नाः अभवन्। अनेक वीर बालक, बहुत सारे वीर बालक और वीर बालिकाएं। ठीक है, चा, देखो चा का प्रयोग होता है संस्कृत में और इसका प्रयोग जब होता है तो जितने भी शब्द होते हैं जैसे वीर बालक, बालिकाएं, तो जितने भी शब्द के बाद में होता है जैसे राम और श्याम, तो हिंदी में क्या होता है? राम और श्याम। इंग्लिश में राम एंड श्याम। लेकिन संस्कृत में क्या होता है? राम श्याम च। तो अर्थात जितने भी नाम है उनके बाद जो है हम चा का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर अनेके वीर बालकाः वीर बालिकाः च। तो अनेक वीर बालक और वीर बालिकाएं भारत भूमौ। देखिए भारत भूमौ जो शब्द है वो भूमि शब्द जो है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। भारत भूमि पर, तो प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्न क्या बनेगा? कहां पर। और कहां पर के लिए संस्कृत में एक शब्द होता है और वो शब्द होता है कुत्र। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि कभी भी किसी भी कंट्री, प्लेस, स्ट्रीट, जगह से जब हम प्रश्न निर्माण करें तो वहां पर हम कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अनेक वीर बालक और वीर बालिकाएं जो हैं वो भारत भूमौ अर्थात भारत की धरती पर उत्पन्न पैदा अभवन मतलब हुए। बहुत सारे अनेक वीर बालक और वीर बालिकाएं हमारी जो है भारत की धरती पर, भारत भूमि पर जो है उत्पन्न हुए हैं। अब कह रहे हैं कि गुंजन सक्सेना अपि एतादृशी एका वीर बालिका उत्पन्ना अभवत। गुंजन सक्सेना, अपि कहते हैं भी, अपि जो है एक अव्यय पद है और अव्यय पद उन शब्दों को कहते हैं जिनके रूप संस्कृत में नहीं चलते हैं, जो तीनों लिंगों में, सारी विभक्तियों में, तीनों वचनों में हमेशा जो एक समान रहे उन्हें अव्यय पद से हम जानते हैं। तो अपि जो है इसमें से क्या है? एक अव्यय पद है। तो गुंजन सक्सेना अपि कहते हैं भी एतादृशी ऐसी एका वीर बालिका। अब देखिए एका जो है ये विशेषण पद है किसका? वीर बालिका, वीर बालिका का। तो गुंजन सक्सेना भी ऐसी ही एक जो है वीर बालिका उत्पन्ना कहते हैं पैदा अभवत मतलब हुई। जैसे बताया कि भारत भूमि पर जो है बहुत सारे वीर बालक और बालिकाएं पैदा हुई हैं। फिर कह रहे हैं कि गुंजन सक्सेना भी ऐसी एक जो है वीर बालिका हमारे भारत की धरती पर जो है उत्पन्न अभवत मतलब हुई। मातृभूमे सेवा यही सा स्वजीवनस्य चिंताम न अकरोत। मातृभूमे, मातृभूमि जो शब्द है यहाँ पर वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की रारेरी। तो देखिए संबंध में क्या आया? काके की। तो मातृभूमि, माता की जो भूमि है उसकी सेवा यही, और सेवा शब्द जो है वो बालिका शब्द के समान इसका रूप चलता है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। लता यही, बालिका यही, सेवा यही। तो मातृभूमि की सेवा के लिए, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति में क्या अर्थ निकलता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो सेवा के लिए, किसकी सेवा के लिए? मातृभूमि की सेवा के लिए। सा मतलब वह अर्थात गुंजन सक्सेना स्वजीवन से अपने जीवन की। देखिए स्वजीवन से षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा यहाँ पर कस्य। स्वजीवनस्य प्रश्न निर्माण बन जाएगा कस्य। तो मातृभूमि की सेवा के लिए सा मतलब उसने अर्थात गुंजन सक्सेना ने स्वजीवन से अपने जीवन की
चिंताम न करो, चिंता न मतलब नहीं, अकरोत मतलब की। अब देखिए न शब्द भी क्या है, अव्यय पद है, जिसका मेरे बारे में मैंने आपको अपी में बताया था, जिनके रूप नहीं चलते हैं, हमेशा ऐसे कैसे रहेंगे। तो याद रखना कुछ ऐसे अव्यय पद है जो आपको जितने भी आगे की क्लास तक जब आप संस्कृत पढ़ेंगे वहां पर ये जो है आपको काम आएंगे। तो जो है मातृभूमि की सेवा के लिए सा मतलब गुंजन सक्सेना ने अपने जीवन की चिंता ना मतलब नहीं, अक्रोध मतलब की, और उन्होंने क्या है देश के लिए जो है उनकी सेवा करते हुए जो है अपनी जीवन की चिंता ना की। और फिर क्या हुआ, सा डीएवी इति संस्थायाः हंसराज महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्। सा गुंजन सक्सेना, वो है जो गुंजन सक्सेना है वो क्या है डीएवी। डीएवी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, दयानंद एंग्लो वैदिक, जो जिसकी जो है स्थापना लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद जी इत्यादि जो है मिलकर के किसको याद करते हुए, स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी को याद करते हुए जो है उसके लिए जो है डीएवी की स्थापना की। तो ये जो डीएवी है एक बहुत बड़ी संस्था है, और इस संस्था के देखिए संस्था शब्द जो है वो बालिका के समान इसका रूप चलता है, षष्ठी विभक्ति एकवचन है। तो संस्था का प्रश्न निर्माण अगर हम करते हैं यहाँ पर तो शब्द हमारा बन जाता है कस्याहा। तो इस संस्था के, कौन सी संस्था, डीएवी संस्था के हंसराज महाविद्यालय से, हंसराज महाविद्यालय, ये हंसराज महाविद्यालय कहते हैं कॉलेज, ये हंसराज कॉलेज जो है ये आपका जो है दिल्ली के अंदर है। और उस कॉलेज से बहुत ही प्रख्यात विश्व का, भारत का जो है बहुत बड़ा कॉलेज है। इसके अंदर जो है एडमिशन लेने के लिए आपको इस समय, आज के समय के अगर देखते जाए तो आपको 95% से ऊपर अगर अब आपके मार्क्स हैं तभी आपको इस कॉलेज में जो है एडमिशन मिल सकता है। तो कह रहे हैं कि गुंजन सक्सेना ने डीएवी इस संस्था के हंसराज महाविद्यालय की जो है वो छात्रा, स्टूडेंट, आसित मतलब थी। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई कहां पर की, तो वो पढ़ाई की उन्होंने डीएवी की जो संस्था है, इस संस्था का जो हंसराज महाविद्यालय जो कॉलेज है उसकी वो छात्रा थी। और आगे कह रहे हैं कि मातृभूमे है सेवार्थम सा भारतीय वायुसेना प्राविशत। मातृभूमे, मातृभूमि जो है जैसे यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है वही यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है। तो मातृभूमि की सेवार्थम, सेवा के लिए। एक शब्द याद रखना, जब भी कभी संस्कृत में अर्थम शब्द जुड़ जाए किसी शब्द के बाद तो उसका अर्थ निकलता है के लिए। जैसे पठनार्थम पढ़ने के लिए, भोजनार्थम भोजन के लिए, गमनार्थम जाने के लिए, हसनार्थम हंसने के लिए, उसी प्रकार सेवार्थम सेवा के लिए। मातृभूमि, मातृभूमि की सेवा के लिए सा मतलब वो है वह, अर्थात वीर बालिका गुंजन सक्सेना ने क्या किया, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना में प्राविशत प्रवेश लिया। भारतीय वायुसेना का मतलब हो गया इंडियन एयरफोर्स में जो है उन्होंने क्या किया, अपना जो है प्राविशत प्रवेश लिया। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अपने देश की जो है सेवा करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडियन एयरफोर्स को जो है ज्वाइन कर लिया, भारतीय वायुसेना में जो है उन्होंने प्रवेश ले लिया। और फिर क्या हुआ, सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत। सा मतलब वो है गुंजन सक्सेना, प्रथमा फर्स्ट, भारतीय इंडियन, महिला जो है लेडीज, विमान चालिका विमान को चलाने वाली, आसीत मतलब थी, वो पहली जो है भारतीय महिला है जिन्होंने क्या किया, विमान चलाया। सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत। और सा वीरांगना राज्य लक्ष्मीबाई इव साहसिनी आसीत। सा मतलब वो है वीरांगना। वीरांगना कौन, गुंजन सक्सेना क्या थी, राज्य, राज्य का मतलब रानी लक्ष्मीबाई, और इव कहते हैं समान। इव शब्द जब भी संस्कृत में आता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है किससे कंपेयर किया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई से जो है गुंजन सक्सेना को जो है कंपेयर किया जा रहा है कि वो जो वीरांगना कैसी थी, वो रानी लक्ष्मीबाई के तरह साहसनी। साहसनी का मतलब होता है एकदम जो है निडर, किसी से डर नहीं, जिसको लगता है वो उसे कहते हैं साहसनी। और कौन, वो गुंजन सक्सेना और किसके समान, जो है रानी लक्ष्मीबाई के समान साहसी पराक्रमी आसीत मतलब थी। और कह रहे हैं उनके बारे में, सा युद्ध क्षेत्रे निर्भयम विमानम अचालयत। सा मतलब गुंजन सक्सेना ने क्या किया, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के क्षेत्र कहते हैं मैदान में, युद्ध के मैदान में, युद्ध क्षेत्र से जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, देखो प्लेस है तो प्लेस से हम क्या करते हैं पुत्र। तो उसने अर्थात गुंजन सक्सेना ने युद्ध के मैदान में निर्भयम, निर्भय कहते हैं बिना किसी डर के,
जो है विमानम, विमान को अचालयत मतलब चलाया, कहां पर, युद्ध के मैदान में। और कैसे, बिना किसी डर के जो है गुंजन सक्सेना ने जो है विमान चलाया। सा सैनिकेभ्य आवश्यक वस्तुनाम वितरणम अकरोत। सा गुंजन सक्सेना ने क्या किया, सैनिकेभ्य सैनिकों के लिए, आवश्यक वस्तुनाम जो जरूरतमंद जो वस्तु है, जो बस चीजें हैं, उनका क्या किया, वितरण किया। वितरण का मतलब बांटना, अक्रोध मतलब किया। जो वहां पर जो सैनिक थे, जो युद्ध क्षेत्र में थे और जिनको जो है आवश्यक वस्तुओं की जो जरूरत थी, उनको क्या किया, गुंजन सक्सेना ने सैनिकों के लिए जो है आवश्यक वस्तुओं को उनको जो है बांटा। और सा रुग्णान आहतांच सैनिकान अरक्षत। सा अर्थात गुंजन सक्सेना ने क्या किया, रुग्णान कहते हैं जो रोगी थे, आहतान जो कहते हैं जो परेशान थे, दुखी थे, जिनको चोट लगी थी, ऐसे जो सैनिक जो थे, उनकी क्या की, अरक्षत रक्षा की। किसने, गुंजन सक्सेना ने। जिन सैनिकों को चोट लगी थी, जो दुखी थे, परेशान थे, रुग्ण थे, बीमार हो गए थे, ऐसे जो सैनिक थे, उनकी गुंजन सक्सेना ने क्या की, रक्षा की। और आगे कह रहे हैं कि ऐसा वीर बालिका कर्तव्य पालनस्य उच्चादर्शम अस्थापयत। ऐसा वीर बालिका, यह जो वीर बालिका है, इसने क्या किया, कर्तव्य पालन से, अपने कर्तव्य का, अपने ड्यूटी का पालन करने का, जो अपना करते हैं ना कि मेरा कर्तव्य है पढ़ना, एक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है विद्या ग्रहण करना, उसी प्रकार एक जो विमान चालिका है या जो वीर बालिका है, उसने क्या किया, अपने कर्तव्य का, अपने ड्यूटी का जो है उच्चादर्शम का मतलब एक तरह से अपने आप को इस तरीके से प्रस्तुत किया लोगों के सामने, एक आइडल के तौर पर जो है, जिससे लोगों ने उसको क्या किया, अपना एक आइडल माना। इस तरीके से अपने आप को अस्थापयत, अपने आप को स्थापित किया। और क्या किया फिर, वयम सर्वे एताम वीर बालिकाम सदैव स्मरिष्यामा। वयम मतलब हम सब, एताम वीर बालिकाम इस वीर बालिका को, सदैव मतलब हमेशा, सदैव जो है वो अव्ययपद है, स्मरिष्यामा हम इसको हमेशा स्मरण करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। धन्या ऐसा वीर बालिका, धन्य है ऐसा मतलब यह है वीर बालिका। ये वीर बालिका जो है गुंजन सक्सेना, ये क्या है, धन्य है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है, जो सैनिक थे युद्ध क्षेत्र में, उनको क्या है, आवश्यक जो वस्तुएं थी उसका वितरण किया। और जो रुग्ण रोगी थे, जो परेशान थे, दुखी थे, जिनको चोट लगी थी, ऐसे सैनिकों की इन्होंने क्या की, रक्षा की। इस प्रकार जो है, और कैसी थी ये, वीर बालिका थी। और किसकी समान, रानी लक्ष्मीबाई के समान जो है साहसी थी। इस तरीके से जो है हमने आज इस वीडियो के माध्यम से वीर बालिका गुंजन सक्सेना के बारे में जो है चर्चा की। वीर बालिका गुंजन सक्सेना के संदर्भ में इनके ऊपर एक जो है मूवी भी बनी है। आप इसको देखेंगे तो आपको और जो है वीर बालिका गुंजन सक्सेना के बारे में पता चलेगा। धन्यवाद।